हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार कंपनी ने कोटा राज्य के साथ संधि करी। कोटा राजा झालिम सिंह की कोटा के जो फौजदार थे झाला झालिम सिंह, उनके प्रयासों से सर्वप्रथम कोटा राज्य की कंपनी के साथ संधि हुई। झाला झालिम सिंह का अंग्रेज़ों से काफ़ी अच्छा संबंध रहे। जेम्स टॉड उनके अच्छे काफ़ी समर्थक थे। तो इन दोनों के मध्य संधि से जो शर्तें तय हुई उनके बारे में हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे कि जोधपुर राज्य के साथ या मारवाड़ राज्य के साथ कंपनी की क्या संधि हुई, क्या शर्तें थी उनकी। 6 जनवरी 1818 को, आपको डेट याद रखनी है, 6 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और जोधपुर के बीच में संधि हुई। संधि पर गवर्नर जनरल की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने और जोधपुर के राजा की ओर से युवराज छत्र सिंह, व्यास बिशन राम और व्यास अभय राम ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की जो शर्तें थी वो निम्न प्रकार हैं। अंग्रेज सरकार और महाराजा मानसिंह एवं उनके उत्तराधिकारियों के बीच मैत्री सहयोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार बना रहेगा। एक का मित्र और शत्रु दूसरे के मित्र और शत्रु रहेंगे। अंग्रेज सरकार जोधपुर राज्य की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेती है। महाराजा मानसिंह और उनके उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे और क्या करेंगे, उनके अंग्रेजों के अधीन रहते हुए उनको सहयोग करेंगे और दूसरे राज्यों और रियासतों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। उनका जो भी रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना जोधपुर महाराज और उसके उत्तराधिकारी किसी राजा अथवा राज्य से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अपने मित्रों और संबंधियों के साथ पत्र व्यवहार करते रहेंगे, जैसे कि पहले कोटा राज्य की शर्तें थी। जोधपुर महाराज और उनके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। यदि किसी राज्य के साथ विवाद हो जाता है तो उसकी मध्यस्थता अंग्रेज सरकार करेगी। जोधपुर राज्य की ओर से अब तक जितना खिराज सिंधिया को दिया जाता था, अब वह खिराज अंग्रेज सरकार को दिया जाएगा तथा जोधपुर राज्य और सिंधिया के बीच खिराज को लेकर जो इकरारनामा हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसको ख़त्म माना जाएगा, समाप्त समझा जाएगा। अंग्रेज सरकार की मांग पर जोधपुर राज्य 1500 सवार अंग्रेज सरकार की सेवा में भेजेगा और अगर आवश्यकता पड़ी अंग्रेजों को तो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक सेना को छोड़कर संपूर्ण सेना अंग्रेजों की सेवा में भेज दी जाएगी। इस प्रकार की शर्तें जो जोधपुर राज्य था उसके संबंध में रखी गई। जोधपुर महाराजा और उनके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्ण स्वामी बने रहेंगे तथा ब्रिटिश क्षेत्राधिकार उनके राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात जो सेना थी, अंग्रेज थे, वो उनके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार से जोधपुर राज्य के साथ संधि की शर्तें तय हुई और जोधपुर राज्य से लिए जाने वाले खिराज की राशि 1,08,000 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई। इसके अलावा कंपनी ने जोधपुर राज्य के सामने मांग भी रखी कि यदि आवश्यकता पड़े तो 1500 सवारों की सहायता भी दी दे हमें। और साथ ही 1835 में कंपनी ने जोधपुर के सवारों की अकुशलता का बहाना लगाकर इस सहायता के बदले ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में जोधपुर लीजियन का गठन किया और इसका जो खर्चा आया 1,15,000 रुपये, उसको भी इन्होंने जोधपुर और मारवाड़ राज्य से वसूल कर लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भी मराठों के समान ही भूमिका निभाते हुए खिराज की राशि वसूली और काफ़ी धन संपदा का अर्जन राजपूताना के राज्यों से किया। अब अगली उन्होंने संधि करी उदयपुर राज्य के साथ, जो 13 जनवरी 1818 को संपन्न हुई। इसकी भी डेट याद रखिएगा। यह संधि उदयपुर राज्य और कंपनी सरकार के बीच में संपन्न हुई। संधि पर कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ और उदयपुर राज्य की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए। 22 जनवरी 1818 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसकी पुष्टि की। इस संधि की शर्तें थी, दोनों पक्षों के मित्र
सहयोग और हितों की एकता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। अंग्रेज सरकार उदयपुर राज्य और उसके क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेती है। उदयपुर के महाराणा अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे, उनके अधीन रहकर सहयोग करते रहेंगे और दूसरे राज्यों और राजाओं के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। उदयपुर के राणा अंग्रेज सरकार की जानकारी और स्वीकृति के बिना किसी राजा से कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ पत्र व्यवहार करते रहेंगे। उदयपुर के महाराणा किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे और यदि किसी राज्य से विवाद होता है तो मध्यस्थता अंग्रेज सरकार ही करेगी। जैसा कि यह सभी शर्तें एक जैसी थी सभी राज्यों में, बस खिराज के संदर्भ में उनमें शर्तों को बदला गया। प्रथम 5 वर्ष तक राज्य की आय का 1/4 भाग प्रतिवर्ष अंग्रेज सरकार को खिराज के रूप में दिया जाएगा और इस अवधि के बाद 3/8 भाग दिया जाता रहेगा। खिराज के संदर्भ में महाराणा किसी अन्य शक्ति से कोई संबंध नहीं रखेंगे। अब महाराणा ने इस समय अंग्रेजों के सामने एक बात रखी कि उदयपुर के बहुत से क्षेत्रों पर दूसरों ने काफ़ी अन्यायपूर्ण ढंग से शासन कर अधिकार कर रखा है और उदयपुर क्षेत्र का काफ़ी शोषण हुआ है, तो राज्य की समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से प्रार्थना करी। इस प्रकार इस मामले पर ध्यान देते हुए ब्रिटिश सरकार की सहायता से जो भी क्षेत्र उदयपुर राज्य को वापस मिलेंगे, उस क्षेत्र की आय का 3/8 भाग भी ब्रिटिश सरकार को दिया जाता रहेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों हम कि ब्रिटिश सरकार सहायता का आश्वासन भी दे रही है और उसके बदले में क्या ले रही है, पैसा भी ले रही है सहायता के रूप में। आवश्यकता पड़ने पर उदयपुर राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्रिटिश सरकार को सेना भी उपलब्ध करवाएगा। उदयपुर के महाराणा सदैव अपने राज्य के पूर्ण शासक रहेंगे और ब्रिटिश सरकार उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरह से संधि की धाराएं तैयार की गई। अन्य राजपूत जो राजा थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ संधियां करी, ब्रिटिश कंपनी के साथ संधियां करी, उनके साथ भी इसी प्रकार की शर्तें थी। इस संधियों के द्वारा राजपूत शासकों ने अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। अंग्रेज़ों को खिराज देने की जो धाराएं थीं वो सभी राज्यों की लिए अलग अलग बनाई गई। अंग्रेज़ों को दिए जाने वाले खिराज की राशि निर्धारित करने हेतु अंग्रेज़ों ने आधार बनाया कि जितनी राशि वो मराठों को देते थे उतनी ही राशि वो कंपनी सरकार को देंगे। अलग अलग राज्यों के लिए खिराज की राशि अलग अलग रखी गई। जयपुर राज्य को मराठों और पिंडारियों के हाथों की से बर्बाद होते हुए देखते हुए प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए खिराज से मुक्त रखा गया, लेकिन वर्ष दर वर्ष खिराज की राशि को दुगना तिगुना बढ़ाया गया और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई। इस तरह से कंपनी सरकार ने अपने हितों को देखते हुए राजपूताना के विभिन्न राज्यों से संधि करी। यहाँ के शासकों ने भी अपने निजी हितों के कारण, अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए और विभिन्न कारणों से अंग्रेज़ों से संधियाँ करना स्वीकार किया, अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करी। इन संधि की धाराओं से स्पष्ट होता है कि राजपूत शासकों ने अपनी स्वाधीनता को बेचकर सुरक्षा खरीद ली थी। इस तरह से मेवाड़, मारवाड़ और कोटा राज्य के साथ कंपनियों की संधि संपन्न हुई। अब हम आगे देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने राजपूताना राज्यों के साथ क्या संधि करी, उसके क्या कारण थे, राजपूताना ने क्यों करी शासकों ने, उसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम लिखे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।